नमस्कार दोस्तों। तो इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी कॉटलिन एंड्रॉइड ऐप में टाइम पिकर डायलॉग कैसे क्रिएट करना है। तो चलिए सबसे पहले प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास है एक मेन एक्टिविटी और यहाँ पे है उसकी यूआई फाइल एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। सबसे पहले देखेंगे यूआई। यूआई में हमारे पास है एक एडिट टेक्स्ट जिसके अंदर हमने हिंट लिखी हुई है सेट टाइम। इसका कोड देखते हैं। यहाँ पे है एक कंस्ट्रेंट लेआउट और यहाँ पे है वो एडिट टेक्स्ट। ओके, अब देखते हैं कॉटलिन कोड। ये है इंपोर्ट्स, ये है मेन एक्टिविटी। यहाँ पे हमारे पास है एक एडिट टेक्स्ट और एक टाइम पिकर डायलॉग। ऑन क्रिएट फंक्शन में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो यूआई फाइल है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल उसे सेट करते हैं। फिर हम लोग एडिट टेक्स्ट का आईडी फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद एडिट टेक्स्ट डॉट रिक्वेस्ट फोकस इस फंक्शन को कॉल करते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं, देखिए ये जो एडिट टेक्स्ट है इसे यूजर को 2 बार क्लिक करना पड़ता है तब जाके जो टाइम पिकर डायलॉग है वो स्क्रीन पे दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है, जो पहला क्लिक है वो यूजर को क्लिक करना पड़ता है ताकि जो ऐप का ओवरऑल फोकस है वो इस एडिट टेक्स्ट पे आ जाए, और दूसरा क्लिक करना पड़ता है ताकि टाइम पिकर डायलॉग शो किया जा सके। तो ये जो पहला क्लिक है जो अननेसेसरी है बिल्कुल, उसे अवॉइड करने के लिए हमें इस रिक्वेस्ट फोकस फंक्शन को कॉल करना पड़ता है ताकि ऐप का जो ओवरऑल फोकस है वो बाय डिफॉल्ट ही इस एडिट टेक्स्ट पे रहे पहले से ही, ताकि यूजर के सिंगल क्लिक करने पे ही आगे टाइम पिकर डायलॉग दिखाया जा सके। आई होप आप इस रिक्वेस्ट फोकस फंक्शन का यूज समझ गए होंगे। उसके बाद जब भी यूजर एडिट टेक्स्ट को क्लिक करता है तब ये ओपन टाइम पिकर डायलॉग फंक्शन कॉल होता है। चलिए देखते हैं कि ओपन टाइम पिकर डायलॉग फंक्शन आखिर करता क्या है। सबसे पहले हम लोग कैलेंडर का एक इंस्टेंस बनाते हैं जिसमें हम लोग करंट टाइम जो चल रहा है उसका करंट आवर और करंट मिनट इनको कैप्चर करते हैं। सबसे पहले जब यूजर टाइम पिकर डायलॉग में कोई टाइम सिलेक्ट करता है, कोई टाइम सेट करता है, तो वो सेट किया हुआ टाइम हमें यहाँ इन 2 वेरिएबल्स में मिलता है। यहाँ हमें मिलता है सिलेक्ट किए हुए मिनट्स और यहाँ हमें मिलता है सिलेक्ट किया हुआ आर। ओके, हम इन दोनों वेरिएबल्स को पहले तो एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, क्योंकि हमें इनके ऊपर आगे कुछ ऑपरेशंस करने हैं और वैसे भी फाइनल आउटपुट जो है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही हमें दिखाना है। तो मिनट को भी और आवर को भी हम लोग ऐसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या चेक करते हैं कि जो सिलेक्ट किया हुआ आवर है वो क्या 10 से छोटा है। अगर हाँ, तो उसमें बाय डिफॉल्ट उस आंकड़े के पहले 0 लिख के नहीं आता है। अगर यूजर ने 5:10 ऐसा टाइम सिलेक्ट किया होता तो इसमें आवर कौन सा है, 5 है, तो 5 के पहले 0 लिख के नहीं आएगा। हमें क्या चाहिए, 05 ऐसा लिख के आना चाहिए। ओके, तो वो 0 जो है वो बाय डिफॉल्ट लिख के नहीं आता है, तो इसलिए हम खुद से ही 0 यहाँ पे अपेंड करते हैं आवर के आगे। वैसे ही जो मिनट यूजर सिलेक्ट करता है वो अगर 10 से छोटा हुआ तो उसके आगे भी 0 अपने आप लिख के नहीं आता है, तो हम लोग खुद से ऐसे 0 अपेंड करते हैं मिनट के आगे। ओके, उसके बाद एंड में हम लोग क्या करते हैं, जो टाइम हमें दिखाना है उसका फॉर्मेट सेट करते हैं। कैसा फॉर्मेट है, पहले हम लोग आवर लिखेंगे, उसके बाद एक कोलन दिखाएंगे और फिर मिनट लिखेंगे। ओके, और ये सारा जो फॉर्मेट है हम लोग इस टाइम नाम के वेरिएबल में सेव करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सिलेक्टेड टाइम हमें मिल गया है, तो ये टाइम हम लोग सिंपली एंड में ऐसा एडिट टेक्स्ट में शो करते हैं। ओके, तो अब ये जो पहले कैलेंडर हमने क्रिएट किया था और इससे हमने करंट मिनट और करंट आवर फाइंड आउट किया था, इसका क्या यूज है, तो देखिए इन दोनों वेरिएबल्स को इनको हमने यहाँ पे टाइम पिकर डायलॉग में पास किया है। क्यों पास किया है, जब भी यूजर टाइम पिकर डायलॉग को ओपन करेगा तो उसे बाय डिफॉल्ट करंट जो टाइम चल रहा है वो दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा, क्योंकि हमने करंट आवर और करंट टाइम यहाँ पे पास किया है। तो इनका यूज वो है कि टाइम पिकर डायलॉग ओपन होते ही करंट आवर और करंट टाइम जो है मिनट जो है वो यूजर को दिखना चाहिए टाइम पिकर डायलॉग के अंदर। उसके बाद यहाँ पे एक एट्रीब्यूट है इस 24 आवर व्यू, हमने उसको फॉल्स रखा है। 2 प्रकार के टाइम पिकर डायलॉग व्यूज होते हैं, एक होता है 12 घंटे का और एक होता है 24 घंटे का। हम लोग 12 घंटे का यूज करने वाले हैं, इसलिए 24 घंटे का जो व्यू है उसको हमने ऐसे फॉल्स किया है। अगर यहाँ पे ट्रू करते तो टाइम पिकर डायलॉग जो है वो 24 घंटे का दिखता है। उसके बाद टाइम पिकर डायलॉग डॉट सेट टाइटल फंक्शन कॉल किया है जिसमें टाइम पिकर डायलॉग के ऊपर एक टाइटल हम लोग शो करेंगे, और एंड में टाइम पिकर डायलॉग डॉट शो ये फंक्शन कॉल किया है जिससे कि डायलॉग स्क्रीन के ऊपर दिखाया जाएगा। आई होप आप ये कोड समझते होंगे।
तो चलिए अब इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पे रन करके चेक करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ऐप स्क्रीन पे रन हो चुका है और स्क्रीन के बीचों बीच हमें एक एडिट टेक्स्ट दिखाई दे रहा है। जब मैं इसे क्लिक करता हूँ तो मुझे ये टाइम पिकर डायलॉग दिखाई दे रहा है। अब इस फिलहाल जो करंट टाइम है वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सेट है। अब मैं अगर इसे चेंज करूँ, मैं 2:10 कर रहा हूँ रात दोपहर के, इसलिए यहाँ पे PM सिलेक्ट किया हुआ है। ओके, और मैं आप ओके करता हूँ, देखिए 14:10 ऐसा लिख के आ रहा है क्योंकि दोपहर के 2 हैं। अगर मैं सुबह के 2:10 करता तो सुबह के 2:10 और PM की जगह पे अब मैं AM करूंगा और ओके करूंगा, तो देखिए 0210 आ गया। ये जो 02 आया है ना, 2 के पहले जो 0 आया है, ये बाय डिफॉल्ट 0 नहीं आता है क्योंकि हमने कोड से 0 अपेंड किया है हम खुद से ही, इसलिए वो वहाँ पे 0 दिखाई दे रहा है, वरना दिखाई नहीं दे रहा। आई होप आप ये कोड समझ गए होंगे। वीडियो में दिखाए गए कोड को डाउनलोड करने की लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप चाहें तो वहाँ से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।